बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद सलमान आपको वेलकम करता हूँ बैतुल हिकमत में, जो कि गुज़श्ता कई नस्लों से इंसानियत की भरपूर खिदमत करता चला आ रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दर्द मैदा के मर्ज़ पर, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान, बेचैन और बेकरार होता है। दर्द मैदा को तिब्बी लुग़त में मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। इंग्लिश में इसको गैस्ट्रेल्जिया भी कहते हैं, उर्दू में इसको दर्द मैदा या फिर मैदे के दर्द के नाम से मौसूम करते हैं। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मरीज़ को मैदे में दर्द हुआ करता है, जिससे बहुत ज़्यादा बेचैनी और बेकरारी महसूस होती है। इसी तरह मरीज़ को खट्टी डकारें आती हैं और जी मतलाता है, और बाज़ औक़ात तो दर्द और मतली की कैफियत जब ज़्यादा शदीद हो जाती है तो फिर उसके साथ कै हो जाती है, यानी उल्टी आ जाती है। तो नाज़रीन, अगर हम इसके असबाब की बात करें कि किन वजूहात की बिना पर यह मर्ज़ लाहक हुआ करता है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ख़राबी हज़म का अमल दखल है। यानी जब आपका निज़ाम हज़म फासिद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो ग़ज़ा मुकम्मल तौर पर हज़म नहीं हो पाती और वो मैदे में पड़ी हुई फासिद हो जाती है, जिसकी वजह से मुताफ़न होकर फिर वो ग़ज़ा आपके मैदे पर बोझ बनकर दर्द का बायस बनती है। इसी तरह कब्ज़ का होना भी इस मर्ज़ के असबाब में शामिल है। और इसी तरह फिर ज़्यादा देर हज़म ग़ज़ाएँ खाना, यानी ऐसी ग़ज़ाएँ जो जल्दी हज़म ना हों, उनका इस्तेमाल करना भी इस सबब का, इस मर्ज़ का मौजब बनता है, सबब बनता है। तो नाज़रीन, अगर हम इसके इलाज की बात करें तो पहली फ़ुर्सत में आप ऐसे मरीज़ को सोडा वाटर दें, यानी किसी बोतल का इस्तेमाल करवाएं, किसी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करवाएं, जिसमें ख़ास तौर पर स्प्राइट वगैरह यानी वाइट जो सोडा वाटर होता है वो ज़्यादा मुफीद है। और मरीज़ को चलने फिरने से रोक दें और मुकम्मल तौर पर आराम करवाएं, बेड पर लिटा दें और ग़ज़ा को बिल्कुल बंद कर दें। अगर हम दवा की बात करें तो नाज़रीन, ऐसे मरीज़ को जवारिश कमूनी और अर्के बादियान सुबह शाम एक एक खुराक दें। इसी तरह से फिर रात को सोते वक्त इतरीफ़ुल मुलय्यन उसका इस्तेमाल करवाएं। अगर हम ग़ज़ा की बात करें तो नाज़रीन, अव्वल तो इस ऐसे मरीज़ की ग़ज़ा को बिल्कुल बंद कर दें। 2-3 दिन या 4-5 दिन तक ग़ज़ा 2 दिन कम अज़ कम मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, और फिर उसके बाद आप शोरबा यानी यखनी या तो मुर्ग़ की हो या फिर मटन की हो, बकरे की हो, उसके पतले से शोरबे या यखनी में आप रोटी भिगो कर इस्तेमाल करवाना शुरू करें और फिर धीरे धीरे नरम और सादा ग़ज़ा की तरफ लेके आएँ, जिसमें खिचड़ी, दलिया, खीर, साबूदाने की खीर वगैरह शामिल हैं। अगर हम परहेज़ की बात करें तो नाज़रीन, शुरू में तो आप मुकम्मल तौर पर परहेज़ करवाएंगे, और फिर जब तक मैदा साफ़ नहीं हो जाता और मुकम्मल तौर पर आराम नहीं आ जाता, आप हर किस्म की फ़ास्ट फूड, हर किस्म की बारबेक्यू, दीगर किस्म की जितनी भी हैवी फूड है, तली हुई फूड है, मछली फ्राई है, उससे आप अवॉइड करेंगे, परहेज़ करेंगे, जब तक कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते। और फिर जब आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं, तब आप उन ग़ज़ाओं को वापस अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इन दवाओं के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका मर्ज़ कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका दर्द आपकी जान नहीं छोड़ रहा, आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो फिर आप बैतुल हिकमत के साथ रब्ता करें और बैतुल हिकमत से दर्द मैदा कोर्स मंगवा कर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उससे आपको मुकम्मल तौर पर कुली शिफा नसीब होगी। दर्द मैदा अब तक अल्हम्दुलिल्लाह दर्द मैदा कोर्स हज़ारों मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया जा चुका है, और हज़ारों मरीज़ हैं जो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। आप भी इंशाअल्लाह इससे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, हो सकता है मेरी ये वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन इसको सदका जारिया की नीयत से इंसानियत की फ़लाह व बहबूद और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका जारिया समझकर आगे से आगे शेयर करते जाएं, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत
इस वीडियो से भरपूर नफ़ा हासिल कर सके और अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल करके हमें दुनिया व आखिरत की फ़लाह बहबूद और अजर अज़ीम से नवाजे। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का ख्याल रखें और पूरी की पूरी इंसानियत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।